क्या स्ट्रेटेजी? उसका टोटल एरिया 4000 किलोमीटर है जी। अगर हम उसकी सिर्फ एयर स्पेस बंद कर दें ना, 3 अरब रुपया डॉलर महीने का हमें बचता है। और अगर हम सऊदी एयर स्पेस भी बंद कर दें तो 4 अरब डॉलर वहां से बंद हो जाएगा उसका, यानी कि 7 अरब डॉलर उसको हर महीने का नुकसान होगा। हाइट पे है चाइना और ये इंडिया है और ये हम है। और जब ऊपर का हिस्सा हमारे पास है, नीचे का भी हमारे पास है, ये तो सैंडविच बन जाएगा इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि कह रहे हैं कि 20 मई तक कुछ थिंक टैंक्स कह रहे हैं इंटरनेशनल कि इंडिया का प्लान है दोबारा से कुछ छेड़छाड़ करने का? जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं होते। जी व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद है मियां अबूजर शाह साहब। आप इन्हें अक्सर गाहे बगाहे देखते हैं सोशल मीडिया पे, और डिफरेंट किस्म के जो नैरेटिव है रिगार्डिंग पाकिस्तान उसको बिल्ड करते हुए, स्पेशली ड्यूरिंग द ईरान वॉर हमने इनकी वॉइस को बड़ी सीनिटी प्रिवेल करते देखा। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर आप देखें बुनियाद मरसूस का 1 साल कंप्लीट हो गया, हिंदुस्तान और जो इजराइल है उसकी जो मोनोपोली है उसको आपने, मैंने पिछले दिनों आपका एक पॉडकास्ट देखा, आपने बड़े उसे ना कहते हैं ना ऐसे डिग डाउन किया है कि सारी चीजें समझ भी आ गई हैं और इबहाम दूर हो गया। क्या समझते हैं यूएई की क्या स्ट्रेटेजी? यूएई जी क्या बिद्दी और क्या बिद्दी का शोरबा है जी। उसका टोटल एरिया 4000 किलोमीटर है जी, टोटल स्क्वायर मीटर है। अगर हम उसकी सिर्फ एयर स्पेस बंद कर दें ना तो तकरीबन 3 अरब रुपया डॉलर महीने का हमें बचता है। 3 बिलियन डॉलर्स उसको नुकसान होगा, 3 अरब डॉलर महीने का। और अगर हम सऊदी एयर स्पेस भी बंद कर दें तो 4 अरब डॉलर वहां से बंद हो जाएगा उसका, यानी कि 7 अरब डॉलर उसको हर महीने का नुकसान होगा। वो जहाज कैसे लेके जाएगा? हमारी स्पेस, एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता, सऊदी अरब की एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता। अच्छा सर, अभी सुनने में आ रहा है कि हम गवादर को दोबारा रीलॉन्च करने जा रहे हैं। बिल्कुल होगा जी। हमारे पीछे इसराइल, इंडिया और यूएई थे। 40 साल से इन्होंने बलूचिस्तान को मजाक बनाया हुआ था। अब वो रोज़े अय्याम की तरह बात क्लियर हो चुकी है और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब ग्वादर की तरफ इनकी जुर्रत नहीं पड़ेगी। नजर उठा के देखें, अगर इन्होंने हमें तंग किया तो 2 अरब डॉलर महीने की इनकी शिपिंग नुकसान भी हो जाएगा। हमने इंडिया की एयर स्पेस ऑलरेडी बंद की हुई है जी, और अभी चनाब के अंदर पानी उन्होंने बंद कर दिया। सिंथास एग्रीमेंट को उन्होंने यूनिलैटरली नल एंड वॉइड कर दिया। व्हाट डू यू थिंक कि आने वाले दिनों में क्या पानी के ऊपर एक वाटर बॉम्ब हमारे लिए इंडिया बन सकता है? पानी छोड़ेगा उसकी जुर्रत भी नहीं है। वो तो सिर्फ जो चाइना ने रिपोर्ट खड़े किए हुए हैं सरहदों के ऊपर, वो ही काफी है उनके लिए। और यस, वो तो कुछ भी नहीं कर सकते। चाइना ने पूरे रिपोर्ट, उनकी हाइट पे है चाइना और ये इंडिया है और ये हम है। और जब ऊपर का हिस्सा हमारे पास है, नीचे का भी हमारे पास है, ये तो सैंडविच बन जाएगा। ये तो हम बर्गर की तरह खा जाएंगे इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है कि कह रहे हैं कि 20 मई तक कुछ थिंक टैंक्स कह रहे हैं इंटरनेशनल कि इंडिया का प्लान है दोबारा से कुछ छेड़छाड़ करने का? जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं होते। That's it. हाँ, that's all. नरेंद्र मोदी को कोई पैगाम देना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी? मेरी शक्ल ही काफी है उसके लिए। मैं कल ही काफी। हाँ, वो 2.25 अरब इंडियन मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कौन हूँ। और इसराइल के जो 80 लाख यहूदी हैं वो भी जानते हैं कि मैं कौन हूँ। और टोटल आबादी उनकी 1 करोड़ 70 लाख है। एवरीवन नोज मी वेरी वेल हु इज मियां अबूजर शाह। अबूजर साहब, आप एक बिजनेसमैन थे, लेकिन आप जब तज्जिया करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में, तो एक जगह चैनल पे आपकी वो चली भी थी एक छोटी सी फुटेज, आपको वो समझते हैं कि ये डिफेंस एनालिस्ट है। असल में इंडिया को नींद नहीं आती जब तक वो रात को पेन किलर ना ले मेरी। हर इंडियन को मेरी शक्ल जरूरी है। अगर वो ना मेरी शक्ल देखे तो उनमें खौफ रहता है कि यार आज बाबा नहीं बैठा। तो इंशाल्लाह ताला जिस कौम में इस तरह के जज्बे हों जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, वो कौम को शिकस्त देना नामुमकिन होता है। और जो पहले ही कफन पहन के खड़े हो उनको क्या मारना है? बच के तो ये जहां, मर गए तो अगला जहां। क्या बात सर। एक बहुत बड़े हमारे जनरल साहब थे, उन्होंने एक दफा कहा था डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान इज द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। डू यू बिलीव इन इट? व्हाई नॉट? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर टाइम।